सबसे भाइयों में हम सबसे बड़े हैं घर पे। आप ये शब्द बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि हम घर में सबसे बड़े हैं भाइयों में। जी। जी, तो अब सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। मुझे शर्म लगती है घर पे कहते हुए कि पैसा भेज दीजिए। 2 किलोमीटर की दूरी हमारे वहाँ से है, घर जाना नहीं होता है, कोई कार्यक्रम भी होता है तो बहुत मुश्किलों से 2-4 दिन के लिए रह पाते हैं। एग्ज़ाम दे करके जब बाहर निकले तो आपको हम बताएँ कि हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगा था, सबका होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर था, वहाँ से हम घर नहीं गए। किस मुँह से घर जाएँ बताइए आप? वहाँ से सीधे फिर प्रयागराज के लिए चले आए। हमारे घरों में मतलब सच ये है कि हमने बताना छोड़ दिया है कि हमारे साथ क्या बीत रहा है। अगर हम ये बता दें कि गार्जियन है, अगर गार्जियन से ये बता दिया जाए कि ऐसा है कि हम आज हमारा पेपर आउट हुआ है और हमारा नहीं हो पाएगा, तो उनसे अगर ये बताओ तो उन्हें हमसे ज़्यादा निराशा होती है। आरओ और एआरओ की परीक्षा उन उम्मीदों की परीक्षा थी जिसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस परीक्षा में सफल कराना चाहते थे। लिहाजा बड़ी मजबूरियों से शहर भेजा, प्रयागराज भेजा और कम खर्चे में बच्चों को पढ़ाई की तैयारियां की। लेकिन बच्चे इन पढ़ाई की मजबूरी को तो समझे, लेकिन पेपर दिलाने वाली संस्थाओं पर कई गंभीर आरोप भी लगने लगे। ये ऐसा कहा गया कि पेपर आउट हुआ लेकिन वो पेपर एआरओ और आरओ का रद्द भी नहीं किया। लेकिन कितनी मुश्किल से एक परीक्षार्थी तैयारी करता है ये हम आलोक जी से समझेंगे। आलोक जी, कहाँ से आए हैं आप? सर, हम सीतापुर से हैं, यूपी के। और हमारा संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है। और जॉइंट फैमिली में ये होता है कि बाबा, दादी, चाचा, पिताजी, माँ, भाई छोटे-छोटे हमारे। सबसे भाइयों में हम सबसे बड़े हैं घर पे। आप ये शब्द बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि हम घर में सबसे बड़े हैं भाइयों में। जी। जी, तो अब सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। मुझे शर्म लगती है घर पे कहते हुए कि पैसा भेज दीजिए। अब मतलब इन लोगों की लचर स्थिति से अपने से नहीं होती हैं चीज़ें तो दुःख कम होता है। क्योंकि हम प्रयास में अपने एग्ज़ाम हम दे करके आए हैं तो हमारा 130 के आस-पास सही है मिला के। और पिछले रिकॉर्ड यही है कि यहाँ तक पहुँचने वाले लोगों ने मेंस लिखा है आरओ का। और ये पीसीएस की भी प्रिपरेशन चल रही है। हम लोग बड़े आयोग की परीक्षा की तैयारी इसलिए करते हैं कि यहाँ से धांधली की उम्मीद कम है। मुझे लगता है कि यहाँ ये लोग निष्पक्ष काम करेंगे, निष्पक्षता दिखाएँगे। इसलिए हम लोग यहाँ सारी चीज़ों को छोड़ करके लगे हैं। 300 किलोमीटर की दूरी हमारे वहाँ से है, घर जाना नहीं होता है, कोई कार्यक्रम भी होता है तो बहुत मुश्किलों से 2-4 दिन के लिए रह पाते हैं। वो यही वजह है कि एक दिन हम उन सारी उम्मीदों को पूरा करेंगे। क्या करें बताइए? फैमिली है और उसके बाद हमारा पूरा परिवार खेती पर निर्भर है। खेती में क्या होता है आपको पता है? पहली तो प्राकृतिक आपदाएँ, दूसरी बात मानवकृत आपदाएँ, उसके बाद सरकार का रवैया। हमारे यहाँ जो खेती होती है, हमारे यहाँ गेहूँ और धान एमएसपी पे नहीं बिकता। ये पंजाब में तो चलो एमएसपी पे बिक जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश में एमएसपी पे कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ एमएसपी पे बिकता है। हमारे यहाँ से वो जो कुछ होता है अपने से बचा कर खाने पीने से, तो आप बेचिए तो उसको औने पौने दामों से बेचिए, कटौती झेलिए, तो किसानी के पास क्या बचता है? हम लोग के पास गन्ना रहता है, सूखे की स्थिति, पानी की स्थिति, प्राकृतिक। अभी जल्द में घर से सूचना आई है कि 9 बीघे गन्ना जल गया हमारा। अब ये बताइए, मानवकृत आपदा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार नहीं पूछने आती कि सरकार नहीं जानती है कि क्या हो रहा है। वो सरकार इन सब बातों के लिए जिम्मेदार अपने आप को नहीं ठहराती। हम लोग बस यही चाहते हैं कि अगर हम कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे तो इस समाज में जो और लोग हैं उनको मोटिवेशन दे पाएंगे, उनको सहारा दे पाएंगे, परिवार को और आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारा परिवार, हम 24-25 की उम्र में पहुंच रहे हैं, इस स्थिति में आप ये बताइए कि अगर हमारे ऊपर एक परिवार पैसा खर्चा करेगा तो बाकी परिवार का क्या होगा? कितनी उम्मीदों की परीक्षा होती है और उम्मीदें कब टूट जाती है आपकी? सर, ये तो हम अब इससे ज़्यादा क्या ही कहें कि 24 घंटे तक हमारे मतलब हम खाना नहीं खाए। ये किसी से बता भी नहीं सकते। किससे बता दें कि जब परीक्षा पता चला कि रात में पेपर वायरल हुआ था, तो हम लोग किस मतलब ये स्थिति है कि जूझ के पढ़ो, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे सो करके मैं पिछला रिकॉर्ड बताऊँ आपको कि हालाँकि ये मेहनत हमारी है, व्यक्तिगत अपने लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई किसी पे एहसान नहीं है हमारा कि हम पढ़ रहे हैं। हमने मेहनत किया, अपनी भरपाई भरपूर मेहनत किया। कुछ नहीं बाकी रखा कि जो हमसे छूट जाए। हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे करके जब बाहर निकले तो आपको हम बताएँ कि हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगा था, सबका होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर था, वहाँ से हम घर नहीं गए। किस मुँह से घर जाएँ बताइए आप? वहाँ से सीधे फिर प्रयागराज के लिए चले आए। इसलिए कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब डिसीजन होगा। आयोग क्या होता है कि इन लोगों का पहले प्रोसेस देखिए। 1 साल तक जब एग्ज़ाम ये सारे आपके क्लियर हो जाने, सारे स्टेप क्लियर होंगे, तब आप 1.5 साल आप मान के चलिए, तब आपको जॉइनिंग मिलेगी 1.5 से 2 साल में। आप जब सारे स्टेप क्लियर करिए, उसके बाद इनका जब रायता ना फैले, पेपर ना आउट हो, ये कहाँ से, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकारें जो ये दावा करती हैं कि हम समाज में न्याय फैलाएँगे। अगर आप ये बताइए, आरओ का पेपर कोई छोटी परीक्षा नहीं है। ये समीक्षा अधिकारी बन करके वहाँ आपके ये सारे विभाग को क्लियर करते हैं, सारे विभाग के निर्णयों में सहयोग करते हैं। आप ये बताइए, आउट वाले लोग
1 घंटे 4 घंटे पहले 170 पास करके ये फर्जी वाले लोग जो रट करके आयोग में पहुंचेंगे, आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये कुछ और आगे आगे समाज को कैसे लेके जाएंगे, मतलब कैसा न्याय स्थापित कर पाएंगे, आप हमको ये बताइए केवल। उम्मीद और परिवार से, आपके साथ परिवार की भी उम्मीद खो जाती है। बिल्कुल, परिवार हद है। हमारे घरों में मतलब सच ये है कि हमने बताना छोड़ दिया है कि हमारे साथ क्या बीत रहा है। अगर हम ये बता दें कि गार्जियन है, अगर गार्जियन से ये बता दिया जाए कि ऐसा है कि हम आज हमारा पेपर आउट हुआ है और हमारा नहीं हो पाएगा, तो उनसे अगर ये बताओ तो उन्हें 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 हमसे ज़्यादा निराशा होती है, वो हमसे ज़्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि एक तो वो ये परेशान है कि नौकरी नहीं पाएगा, दूसरा वो ये परेशान है कि वो परेशान है। दोनों चीज़ें हैं ना, वो माँ बाप हैं, वो परिवार है। हमारे परिवार में मैंने आपको बताया कि फैमिली जो हमारी है वो जॉइंट फैमिली है, तो हमारे परिवार में माँ बाप के से ज़्यादा हमारे लिए चाचा चाची और मतलब बाकी दादी बाबा सब लोग मतलब परिश्रम करते हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि हम एक मतलब पूरे परिवार के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, हमारे एग्जाम्स ना निकले, तो परिवार की स्थिति क्या बनेगी। मतलब आप समझिए आलोक जी हैं, ये अपनी सारी मजबूरियां बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी कंबाइंड फैमिली है और पूरा परिवार खेती पर निर्भर है। बड़ी मुश्किल से पूरे खर्चे को एडजस्ट करके पिताजी इनको पढ़ाने के लिए प्रयागराज भेजा, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब पेपर दिया, वो भी होम डिस्ट्रिक्ट जाकर दिया, और पेपर आउट की बात आई तो ये अपने घर भी नहीं गए, इसलिए कि माता पिता को ये क्या जवाब देंगे। ये इनके उम्मीदों का सारा गला घोट दिया गया। ऐसे में कह रहे अब जो पिताजी की उम्मीदें हैं, अगर उनको बताता हूँ कि मैं परेशान हूँ तो वो और परेशान हो जाएंगे। अपनी परेशानी मैं उनको बताऊँ तो किस मुंह से बताऊँ। यानी ये अपनी परेशानी भी इस परीक्षा लीक आउट के बाद किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।